दो अलग शहर, दो अलग लोग और एक ऐसी सुबह जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बनने वाली थी। सारा की उम्र 32 इयर्स थी। जब उसकी आंख खुली तो उसे अपने बेड पर कुछ गीला और ठंडा महसूस हुआ। उसने लाइट ऑन की। उसके हाथों पर, उसके चेहरे पर और उसकी बेडशीट पर खून लगा था। उसके पिलो के बिल्कुल पास एक आधी चबाई हुई कच्ची बूटी यानी रॉ मीट पड़ी थी। उसके मुंह में एक अजीब सा मेटालिक चौकी टेस्ट था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। उससे 300 किलोमीटर दूर तारिक, एक 45 इयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, अचानक होश में आया। वो अपने बिस्तर में नहीं था। वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। उसने अपनी स्लीपिंग सूट पहने हुए थे, उसके पाँव में जूते नहीं थे और बाहर शदीद सर्दी थी। इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। इन्हें कोई साइकेट्रिक बीमारी भी नहीं थी और इन दोनों ने जानबूझकर आधी रात को ये सब नहीं किया था। टेक्निकली ये दोनों लोग अभी तक सो रहे थे। उन दोनों ने पिछली रात सोने से पहले एक छोटी सी सफेद पिल खाई थी, एक ऐसी मेडिसिन जिसे दुनिया भर में सेफ और इफेक्टिव स्लीप एड माना जाता है। लेकिन उस एक गोली ने इनके दिमाग के अंदर एक ऐसी स्विच ऑफ कर दी थी जिसने इन्हें इंसान से एक अनकॉन्शियस ज़ॉम्बी में बदल दिया था। और इस बायोलॉजिकल हाईजैक की शुरुआत उस एक मेटालिक टेस्ट से हुई थी। सारा और तारिक दोनों एक ही अजाब से गुजर रहे थे, सिवियर इंसोम्निया। सारा एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करती थी। स्ट्रेस की वजह से वो लगातार 48 घंटे 48 आवर्स तक नहीं सो पाती थी। तारिक अपने बिजनेस के लॉसेस की वजह से रात भर छत घूरता रहता पर सो नहीं पाता था। नींद की कमी इंसान को फिजिकली और मेंटली तोड़ देती है। जब उन दोनों ने अलग अलग डॉक्टर्स को कंसल्ट किया तो उन्हें एक प्रिस्क्रिप्शन मिली। मेडिसिन का जेनेरिक नाम है ज़ोल्पिडेम, लेकिन मार्केट्स में ये दूसरे नामों से सेल होती है। ज़ोल्पिडेम कोई आम नींद की दवाई नहीं है। ये एक जी ड्रग है जिसे खास तौर पर ब्रेन को जल्दी शट डाउन करने के लिए डिजाइन किया गया है। सारा और तारिक के लिए ये दवाई किसी जादू से कम नहीं थी। गोली खाने के ठीक 20 मिनट बाद उनकी जुबान पर एक हल्का सा चौकी मेटालिक टेस्ट आता और फिर सीधा 8 घंटे बाद आंख खुलती, एक डीप ड्रीमलेस स्लीप। लेकिन फिर एक रात कुछ बदल गया। सारा ने रात के 11 बजे गोली खाई, लेकिन दवाई असर करने से पहले उसने सोचा कि वो अपने फोन पर एक ईमेल का रीप्ले कर दे। तारिक ने भी गोली खाई, लेकिन उसे याद आया कि मेन गेट को लॉक ही नहीं लगाया उसने, तो वो बिस्तर से उठ गया। उन दोनों ने जुल्फिडेम के सबसे बेसिक और सबसे खतरनाक रूल को तोड़ दिया था। गोली खाने के बाद बेड से उठना नहीं है। दवाई अपना काम कर रही थी। उनके दिमाग सो चुके थे, लेकिन उनके जिस्म अभी भी जाग रहे थे। आपको लगता होगा कि नींद का मतलब पूरी बॉडी का शटडाउन होना है, लेकिन मेडिकल साइंस कहती है कि आपका दिमाग हिस्सों में डिवाइड होकर सोता है। और जुल्फिडेम ने इन दोनों के दिमाग के कुछ हिस्सों को तो सुला दिया था, पर कुछ हिस्से अभी भी जाग रहे थे। तो आखिर इनके अंदर छल क्या रहा था, ये समझने के लिए हमें ब्रेन की डीप एनाटॉमी को देखना होगा। हमारे ब्रेन में एक नेचुरल ब्रेकिंग सिस्टम होता है जिसे गाबा कहते हैं। ये एक केमिकल मैसेंजर है जो ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो करता है और हमें नींद आती है। ज़ोल्पिडेम स्पेसिफिकली ब्रेन की गाबा ए रिसेप्टर पर अटैच होती है और इस ब्रेकिंग सिस्टम को ओवर ड्राइव में डाल देती है। लेकिन यहाँ एक डिज़ाइन फ्लॉ है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आपको गहरी नींद में ख्वाब आते हैं और आप अपने ख्वाब में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो आप बिस्तर से नीचे नहीं गिरते। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्मल नींद में हमारा ब्रेन स्टेम हमारी बॉडी के मसल्स को टेम्परेरी पैरालाइज कर देता है, जिसे REM एटोनिया कहते हैं। ये नेचर का सेफ्टी लॉक है। लेकिन ज़ोल्पिडेम की वजह से आने वाली नींद नेचुरल नहीं होती। ये डीप नॉन REM स्लीप इंड्यूस करती है। इस स्टेज में बॉडी पैरालाइज नहीं होती। जब सारा और तारिक ने गोली खाने के बाद अपने आप को अवेक रखने पर फोर्स किया तो एक अजीब फिनोमेना हुआ। उनके ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी वो हिस्सा जो लॉजिक, डिसीजन मेकिंग, मेमोरीज और मोरालिटी कंट्रोल करता है, वो पूरी तरह सो गया। लेकिन उनका मोटर कॉर्टेक्स जो मूवमेंट कंट्रोल करता है और लिम्बिक सिस्टम जहाँ बेसिक प्राइमल अर्जेस जैसे भूख और फियर होते हैं, वो जागते रहे। इंसान का लॉजिक सो चुका था,
लेकिन उसकी एनिमल इंस्टिंक्ट्स अभी भी जाग रही थी। मेडिकल टर्म्स में इस कंडीशन को कॉम्प्लेक्स स्लीप बिहेवियर्स या पैरासोम्निया कहते हैं। सारा की बॉडी सो रही थी, लेकिन उसके लिम्बिक सिस्टम ने सिग्नल दिया कि मुझे भूख लगी है, और तारिक के अनकॉन्शियस ब्रेन ने सिग्नल दिया कि मुझे ऑफिस जाना है। अब इनके जिस्म एक ऐसी हालत में थे जहां इन्हें पेन महसूस नहीं हो रहा था, और इन्हें अपने किसी भी एक्शन का कॉन्सिक्वेंस नहीं पता था, और अगली सुबह जो तबाही उनके सामने आने वाली थी वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं थी। वापस उस वक्त पर आते हैं जब सारा और तारिक होश में आए। सारा ने बेडशीट पर खून देखा और घबराहट में पूरा घर चेक किया। जब वो किचन में आई तो फ्रिज का दरवाजा खुला था। काउंटर पर कच्चा चिकन रखा था जिसे उसने किसी तरह बेर हाथों से पाड़ा था। चूल्हा ऑन था, गैस लीक हो रही थी, लेकिन आग नहीं जली थी। उसने रात की 3 बजे कंप्लीटली अनकॉन्शियस हालत में रॉ चिकन को कुक करने की कोशिश की थी, और जब वो पका नहीं तो उसने कच्चे गोश्त को ऐसे ही खा लिया। मेडिसिन की दुनिया में इसे स्लीप रिलेटेड ईटिंग डिसऑर्डर SRED कहते हैं। कच्चा गोश्त खाने की वजह से उसे सिवियर फूड पॉइजनिंग कंपाइलोबैक्टर इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से उसे 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। लेकिन तारिक का अंजाम इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। तारिक 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हाईवे पर जा रहा था। उसके दिमाग का विजुअल सेंटर और आंखें टेक्निकली काम कर रहे थे। वो लाइन में गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसकी जजमेंट जीरो थी। जब गाड़ी एक गड्ढे से टकराई तो उसे झटका लगा और उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अचानक से जाग गया। वो एकदम होश में आया। उसके सामने एक बड़ा ट्रक था। उसने डेस्परेटली ब्रेक मारी और गाड़ी स्किड होती हुई साइड पर जा रुकी। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। उसे गाड़ी की चाबी उठाने से लेकर 15 किलोमीटर तक ड्राइव करने का 1 सेकंड भी याद नहीं था। मेडिसिन में इसे स्लीप ड्राइविंग कहते हैं। दोनों को आखिरी चीज जो याद थी वो था उस गोली का चौकी मेटालिक टेस्ट और फिर पूरा ब्लैकआउट। दोनों की जान तो बच गई, लेकिन दोनों ने मौत को बहुत करीब से छुआ था। ज़ोलपेडेम और दूसरे इजी ड्रग्स दुनिया में करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए ये कम्प्लीटली सेफ है अगर इन्हें ठीक तरह से लिया जाए, लेकिन इन साइड इफेक्ट्स की सिविरिटी इतनी ज्यादा थी कि FDA ने इन दवाइयों पर ब्लैक बॉक्स वार्निंग लगा दी है, यानी इनका सबसे खतरनाक अलर्ट। ये दवाई बुराई नहीं है, लेकिन इनका इस्तेमाल बिना रिस्पेक्ट के करना बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। अगर आप या आपका कोई भी फैमिली मेंबर ऐसी स्लीप मेडिकेशंस लेता है तो 3 असूल अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। गोली हमेशा बेड पर बैठ कर खाएं। खाने के बाद बेड से उठना, टीवी देखना या फोन यूज करना सख्त मना होता है। इन दवाइयों को कभी भी अल्कोहल, एंटी एलर्जिक मेडिसिन या किसी सेडेटिव के साथ मिक्स ना करें। अगर आप अकेले रहते हैं तो अपनी कार की चाबियां और डेंजरस ऑब्जेक्ट्स ऐसी जगह पर रखें जहां आपके अनकॉन्शियस माइंड का अप्रोच पॉसिबल ना हो। नींद एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे हम केमिकल्स के जरिए हाईजैक करना चाहते हैं, और इसमें केमिस्ट्री हमारी मदद कर भी लेती है, लेकिन इसके ऊपर हमारा बेसिक कंट्रोल छीनने की कीमत पर। सिर्फ ये याद रखें कि दवाइयाँ सिर्फ सुला सकती है, लेकिन सेफ नींद आपकी अपनी और आपके आसपास के लोगों की जिम्मेदारी है। आई एम डॉक्टर मोहम्मद साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।